प्रणाम मित्रों। तबीयत अधिक खराब होने के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। टेस्ट के बाद कंफर्म हो गया कि ब्लड कैंसर है, लेकिन रुपए की असमर्थता के कारण ट्रीटमेंट करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल में नहीं जा पाए। जो वर्तमान में ट्रीटमेंट चल रहा था वही कंटिन्यू था, लेकिन इसी दौरान शांति कुंज में 9 दिवसीय साधना सत्र में जाने का एक मौका मिला। रात में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी मेरे सपने में आते हैं और मेरे कैंसर का ऑपरेशन करते हैं। मैं जब सुबह उठता हूँ तो यह सोचता हूँ कि यह कैसा रहस्य है, भला सपने में भी कोई कैंसर का ऑपरेशन ठीक हो सकता है। इस वैज्ञानिक युग में सपने में हुए ऑपरेशन के ऊपर क्या विश्वास किया जा सकता है? ऐसे करके मन ही मन में हंसी भी आने लगी, लेकिन तबीयत पहले से अच्छा भी लगने लगा। आइए मित्रों, यह आप बीती कहानी आपके सामने साझा किया जा रहा है। साझा करने वाले हैं आदरणीय उषा दीदी, जो रोहतास बिहार से है। वो कहते हैं कि मुझे मिशन से जुड़ने का सौभाग्य 2002 में गायत्री ज्ञान मंदिर सेंजुली के माध्यम से हुआ। वहाँ गायत्री परिवार के एक कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय राकेश शर्मा भाई साहब जी थे, जिन्होंने माध्यम से मैं मिशन से जुड़ पाई। आगे वह बताते हुए कहते हैं कि 2009 में अधिक तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और इसके बाद यह कंफर्म हो गया कि ब्लड कैंसर है। दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि वाकई में ब्लड कैंसर है। दिल्ली एम्स जाना चाहते थे, लेकिन रुपए की असमर्थता के कारण वहां नहीं जा पाए। अतः गांव वापस आ गए और बिस्तर में पड़े रहते थे और पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी का स्मरण करते रहते थे। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते थे और रोने लगते थे। एक दिन राकेश भाई साहब आते हैं और सुझाव देते हैं कि क्यों ना इसी ट्रीटमेंट के दौरान शांति कुंज जाया जाए और 9 दिवसीय साधना किया जाए। तो उन्होंने शांति कुंज जाने की व्यवस्था कर दी। यह व्यवस्था के लिए भी हमें किसी से उधार लेना पड़ा, क्योंकि घर की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी। सारे के सारे पैसे दवा और ट्रीटमेंट में खत्म हो चुके थे। मैं अपने बेटे और राकेश भाई साहब के साथ शांति कुंज पहुँच गई। उसी दिन गुरु पूर्णिमा थी। रात्रि में जब हम खाना वगैरह खा के सोए थे, तब सपने में दिखा कि कोई परछाई मेरे करीब आ रही है। नज़दीक आने पर देखा कि वह पूज्य गुरुदेव है और वंदनीय माता जी है। गुरुदेव मेरे दाएं में बैठ जाते हैं नज़दीक आकर, और माता जी मेरे बाएं में बैठ जाती है। सपने में पूज्य गुरुदेव एक साइड से मेरा ब्लड निकाल रहे हैं ऑपरेशन करते करते, और दूसरे साइड से वंदनीय माता जी ब्लड चढ़ा रहे हैं। यह क्रम करीब आधे घंटे तक चला। फिर मेरे शरीर पर बड़े ही स्नेहपूर्वक हाथ घुमाया और बोले कि आप ठीक हो जाओगे, और उसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुझे बहुत तेज कपकपी होने लगी। लोग जाग गए। उन्होंने मुझे गद्दे चादर आदियों से ओढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं सामान्य हुई तो मुझे स्वप्न की सारी बातें याद आई। यह बात मैं राकेश भाई साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि अब आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। गुरुजी माता जी ने सपने में आकर आपका ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने आपका ब्लड भी बदल दिया। फिर ब्रह्म वर्चस्व द्वारा दिया गया दवा और ट्रीटमेंट चलता रहा और 9 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इस दौरान 9 दिन में ब्लड कैंसर से मुक्ति पा गई।
तब से मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से पूज्य गुरुदेव के कामों में समर्पित किए हुए हूँ। यह जीवन गुरुदेव का दिया है तो उन्हीं के कामों में लगना चाहिए। जैसे डॉक्टर को पता चला कि ब्लड कैंसर समाप्त हो गया है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा और वो बोलने लगे, यह कैसा संभव है, यह कैसा आश्चर्य है। ब्लड कैंसर का निगेटिव रिपोर्ट आता है। इसी रिपोर्ट के साथ अब पूर्ण विश्वास हो जाता है हमें कि हम ब्लड कैंसर से मुक्त हो गए और पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के द्वारा जो सपने में ब्लड कैंसर का ऑपरेशन किया गया था वह भ्रम है, ना ही एक अंधविश्वास। वो साक्षात ऑपरेशन है और इसे करने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं महाकाल है। आदरणीय मित्रों, मैं इसी कहानी के साथ सभी से निवेदन करती हूँ कि पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के द्वारा युग निर्माण के दिए हुए कार्य को पूरे समर्पित ढंग से करेंगे तो कितनी ही समस्या आती जाती रहेगी, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमारे जीवन की रक्षा करते रहेंगे। बोलो पूज्य गुरुदेव की जय, बोलो वंदनीय माता जी की जय, बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय।